युद्धस्य कथा रम्या, युद्धस्य कथा रम्या। युद्ध की कथाएं सुनना बड़ा मनोरंजन पर, उत्कंठा पर और मन को एक आनंद देने वाला होता है। वैसे ही तपस्या के मार्ग की, अष्टांगिक मार्ग की बात सुनना श्रुतमय प्रज्ञा के स्तर पर बड़ा मनोरंजन पर अच्छा लगता है, पर यह कोरा मनोरंजन न रह जाए, यह हमारे साधना में परिवर्तित हो, इससे हमारी साधना को बल मिले, या इससे हम साधना में अगर शिथिलता आ गई है तो वह हमारी साधना तेज हो जाए, इससे इसका उपयोग होना चाहिए। और ये सुनना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि दिन भर सोशल मीडिया से इतना कुछ गार्बेज हम तक पहुंचता है, उस गार्बेज का एक खत्म करने की यह मात्रा यानी कि औषधि के रूप में यह सुनने से फिर से हमारा मन शील सदाचार में प्रस्तावित होता है और समाधि के लिए हमारा मन आतुर हो जाता है कि मैं ध्यान के लिए बैठूं, अधिष्ठान के लिए बैठूं और विपश्यना ध्यान करूं। तो साधकों, हमारी बात यह चल रही थी कि भंग अवस्था। तो एक रवि सिंह जी ने पूछा कि यह क्या 10 दिन की शिविर में भी आ सकती है? हाँ मित्रों, गुरुदेव ने 45 दिन के जो दीर्घ शिविर चलते थे, कम से कम इस साधना के लिए उतना अवधि आवश्यक होता था। दादा गुरु के समय ही वह समय कम करते करते आधुनिक इस अर्थमय जगत, फास्ट जगत के और इस तेज रफ्तार वाले जगत के हिसाब से 10 दिन का कर दिया। वह भी बड़ी क्रमबद्ध रीति से साधना सिखाई जाती है 10 दिन की। तो इसमें भी अगर पुण्य पारमी है तो हमारे को भंग ज्ञान या निर्वाण की डुबकी भी लग सकती है। वह हमारा पूर्व जन्मों में पूर्व का कितना अभ्यास है इस पर निर्भर करता है। अब देखिए ना, जब हम गुरुदेव के स्वयं का जीवन, उनका भागदो का आत्मचरित्र या पहला आत्मचरित्र या धन्य बाबा पढ़ते हैं, उससे पता लगता है कि गुरुदेव की पुण्य पारमी कैसी थी। विपश्यना में आने से पूर्व भी उनके यहाँ पर भारत से जाकर कई अतिथि संत ठहरते थे। भारत से विश्व भ्रमण के लिए निकले हुए महर्षि महेश योगी हो या और अन्य संत भिक्षुगण हो या कोई कवि हो, विद्वान हो, वह विश्व भ्रमण या प्रदेश गमन के लिए निकलता था तो ब्रह्मदेश में, जबकि आज के म्यांमार में जाता तो गुरुदेव के यहाँ रुकता था। आश्रम आश्रय स्थली थी अनेकों के लिए गुरुदेव का घर परिवार। और गुरुदेव कहते हैं ना, 1955 में जो संगीति हुई थी उसके शाकाहारी भोजन का प्रबंधन अध्यक्ष गुरुदेव को किया था। तो कितनी पुण्य पारमी थी उनकी, तो किस प्रकार उन्हें साधना मिली और 10 दिन के पहले शिविर में भी उन्हें कितना प्राप्त हुआ। कैसे भंग अवस्था तो मैं नहीं कह सकता, मगर उनको कैसे कैसे अनुभव आए पहले शिविर में। और डॉक्टर ओम प्रकाश की जीवनी देखिए, उसमें भी उन्हें उनका जीवन कर देखे तो एज ए डॉक्टर कैसे सेवाभावी थे। पैसा उनके लिए बिल्कुल गौण था और कितने वो स्थितप्रज्ञ का जीवन जीते थे, तो उन्हें भी कितनी जल्दी प्राप्ति हो गई। वैसे भी सत्तिपट्ठान में, महासत्तिपट्ठान सूत्र में क्या कहा गया है? रत्तिंदी व मतंदी तो संपजन्य न रिंचती, यानी कि 7 दिनों तक लगातार निरंतरता तो साधना में आवश्यक है ही। अगर संपजन्य यानी कि अनित्य बोध, उदय वे का बोध अगर आप सातत्य से रख सके तो 7 दिन में ही निर्वाण की डुबकी लग जाएगी।
श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत जो भी हो। तो इस प्रकार स्वयं भगवान आश्वासित करते हैं। और अब इन महान लोगों के जीवन का तो हम क्या कहें, लेकिन मेरे स्वयं के अनुभव से विपश्यना विद्या कितनी पावरफुल है। गुरुदेव कहते हैं ना, मृत्यु के समय कोई न कोई साधक की मृत्यु के समय कोई कोई संस्कार विपश्यना का संस्कार, तो विपश्यना का ऐसा जाग जाता है ज्ञान कि वह सारे शरीर में संवेदनाओं का अनुभव करता है, अनित्य बोध का अनुभव करता है और उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। अब मेरे स्वयं का अनुभव मैं आपको क्या कहूँ, कितनी पावरफुल है साधना। एक बार 4वां-5वां शिविर होगा, मैंने रूटीन में, अब रूटीन मैकेनाइज ऐसा कहे, लेकिन गुरुदेव की वाणी और चौथे दिन का 2 घंटे की हमारी विपश्यना जब गुरुदेव देते हैं, वह बात पहला 1 घंटा हो जाता है हमारा सामूहिक साधना 2 से 3, और उसके 3:15 बजे गुरुदेव हमें विपश्यना साधना देते हैं, वो 2 घंटे चलता है। ऐसा लगातार 3 घंटे का अभ्यास उस दिन हो जाता है। तो उसमें और ग्रुप सीटिंग में होता है, गुरुदेव की सतत वाणी कान पे आती है। अब वो कान पर आने वाली श्रुतमय प्रज्ञा और मेरा प्रयत्न, सातत्य प्रयत्नों की अपने लेवल पे पराकाष्ठा, तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, देख रहा हूँ, कोई संवेदना विशेष मिलती नहीं थी, बस वहाँ का अंग है इसकी जानकारी कर रहा हूँ। चौथे पाँचवीं कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी संवेदनाएं भी मिलने लग जाती है, सांस भी ठीक प्रकार से जानकारी होने लग जाती है, तटस्थ भाव भी रहने लगता है। पहले शिविर से ही होता है, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है। तो चौथे शिविर में जब रात को सोया 12-1-2 बजे अचानक ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल धारा प्रवाह चलने लगी। मेरे मन मस्तिष्क में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, और अचानक धारा प्रवाह चलने लगी ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। तो फिर काफ़ी देर तक चलती रही। अब फिर से वह अनुभव जीवन में आया क्या? इतने शिविरों बाद नहीं आया। जो अनुभव एक बार आए शायद वो रिपीट भी हो जाता है, लेकिन बार बार वही अनुभव आए यह आवश्यक नहीं है। साधना में शरीर में जो भी हो रहा है उसके अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, कभी कभी रिपीट भी हो सकते हैं, सेम टू सेम भी। अब वैसा अनुभव आया। कभी क्या हो जाता है, तो बैठे हैं दोपहर का 1 बजे, द्वितीय फ्लोर का वो जो शून्यागार है अपर का, धम्मगिरी का, बैठे हैं और अचानक धक धक सारा शरीर में जैसे अग्निकुंड, यानी कि यज्ञ कुंड देखे होंगे बचपन से, उस प्रकार लगता है कि जैसे बस ज्वाला है, मगर गर्म नहीं, उष्ण नहीं, कुछ नहीं, बस फीलिंग ऐसी होती है जैसे धधक रहा है। अब कोई जल स्रोत के किनारे कभी पूर्व जन्म में साधना की होगी या इस जन्म में भी, तो जल स्रोत कभी कोई बैठेगा तो वहाँ ऊपर से नीचे तक हर हर गंगे, गुरुदेव कहते हैं हर हर गंगे, एक प्रवाह चलने लग जाता है बस। अब गुरुदेव कितने प्रकार की, 105 प्रकार की, कितने प्रकार की संवेदनाएं या वेदनाओं की बात, जब तीसरे दिन से गुरुदेव झुंझुनाहट हो रही है, छनछनाहट हो रही है, गर्मी सी लग रही है, सर्दी सी लग रही है, इस प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार की संवेदनाएं गिनाते हैं गुरुदेव। तो उसमें से किसी न किसी प्रकार के, अरे गुरुदेव कहते हैं नामकरण भी क्या करना, ऐसी भी संवेदना जाग सकती है। तो उस प्रकार की संवेदनाएं हमारे शरीर में जागती है। अब भंग अवस्था की जब हम तैयारी करनी चाहिए, भंग अवस्था की, और माइलस्टोन्स मालूम रहने चाहिए। पगडंडी जो भी है हमारे साधना की, राजमार्ग जो हमारी साधना का, पगडंडी क्या कहे, गुरुदेव राजमार्ग बताया है गुरुदेव ने हमें। तो सारा राजमार्ग की पूरी साधना 10 दिन में गुरुदेव दे देते हैं। तो उसमें जो जिनकी पुण्य पारमी जितनी ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा उसे कैच कर लेते हैं। ये साधना तो परिपूर्ण है 10 दिन में गुरुदेव जो हमें देते हैं, उतनी इनफ है।
शील, समाधि यानी कि आनापान, और विपश्यना, और उसके बाद की मंगल मैत्री। सुनील जी ने मंगल मैत्री के विषय में भी पूछा है, पूर्व के मेरे वीडियोज़ में भी है, ऑडियो में भी, और भी कभी चांस आए तो बोलूँगा मंगल मैत्री पर भी। पर अभी तो भंग अवस्था जब चल रही है तो उसी के बारे में। तो साधक मित्रों, जितना स्थान छोटा होता जाएगा, ध्यान का स्थान जितना छोटा, पेनिट्रेटिंग, पियर्सिंग यानी कि बिल्कुल छेदन भेदन करता हुआ, उतनी साधना में एकाग्रता ज़्यादा है, मन सूक्ष्म तीक्ष्ण उतना ज़्यादा है, तो उतनी ज़्यादा प्रगति होगी। चाहे आनापान भी कर रहे हैं, अनेक बार ऐसा होता है ना कि आनापान के दिनों में गुरुदेव क्या कहते हैं, पुराने साधक है तो छूना भी मालूम न भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सांस का आना भी मालूम हो, सांस का जाना भी मालूम हो, यानी कि पृथक पृथक मालूम हो। और दूसरी बात गुरुदेव क्या कहते हैं कि और भी आगे, जब और भी पुराना साधक हो, सांस का तिकोने हिस्से पर छूना भी मालूम हो, उस हिस्से को भी जानते रहे। जब हम पहली बार सतीपट्ठान में बैठते हैं और आनापान जब गुरुदेव देते हैं, तब वो यह कहते हैं कि स्थान की भी जानकारी होती रहे और सांस के आवागमन की भी जानकारी होती रहे। अब क्या हो जाता है, जब हम 60 दिन 45 दिन के शिविर में बैठते हैं, मैंने ऐसे साधकों से सुना है, मैं नहीं बैठा हूँ, तो वे क्या कहते हैं कि अब कुछ मिल नहीं रहा, अनेकों बार ऐसा होता है, तो बस सांस है, संवेदना, उस स्थान की जानकारी है। तो उस स्थान की जानकारी लेते लेते ही जैसे कार का स्टार्टर बटन दबाया जाता है ना, स्टार्टर बटन कोई व्हीकल का दबा दिए और व्हीकल एकदम आवाज़ करता हुआ या थरथराहट के साथ व्हीकल चालू हो जाता है, तो वैसा जैसे ही हम उस स्थान को जानने लगते हैं विपश्ची साधक, सारे शरीर का बॉडी थरथराहट में बदल जाती है, कंपायमान हो जाती है सारी शरीर की बॉडी। जैसे कोई बड़ा घंट हो और उसमें एक मार दिया कोई ने टन, कैसे टनकार फैल जाती है सारे उसमें घंट में, और वह कैसे उस आवाज़ की वाइब्रेशन, उस आवाज़ की गूंज धीरे 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 लुप्त होती जाती है। वैसा जैसे ही हमने यहाँ ध्यान किया कि वैसा सारे शरीर में कंपायमान, सारे शरीर में कपकपाहट या एक प्रकार की संवेदना, थरथराहट सारे शरीर में चलने लगती है। जैसे हम किसी शांत तालाब तलैया के किनारे बैठे हैं, बहुत ऐसा जल का एक जगह जमा हुआ जल तरनी जिसे कहें, स्विमिंग टैंक, बस शांत जल है और उसमें एक बीच में कंकर फेंक दिया, कैसी कंकर पड़ती, कैसी तरंगे 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 फैलती हुई उसके चारों ओर के किनारे को जाकर छूती है। उस प्रकार जैसे ही नासिका के नीचे बीचों बीच ध्यान का लक्ष्य किया, सारा शरीर तरंगों से भर जाता है। इस प्रकार पर जब जब चाहे 60 दिवसीय शिविर हो, 45 दिवसीय शिविर हो, आनापान पर है हम, तो शरीर के किसी भी कोने में संवेदनाएं तो चल रही है, और पुराना साधक है तो उसे दीर्घ शिविर किया हुआ साधक है तो उधर की संवेदनाएं भी महसूस होगी। तो उस वक्त मगर हमारे मन को एकाग्रता इस प्रकार पक्की करनी है कि उन संवेदनाओं की अनदेखी करनी है, उन्हें बैकग्राउंड पर छोड़ देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसा। और हमारा सारा लक्ष्य होना चाहिए सांस के आवागमन और वहाँ के तिकोने हिस्से पर क्या हो रहा है, तिकोने हिस्से पर सांस का छूना कैसे मालूम हो रहा है, इसी पर होना चाहिए। पर जब विपश्यना दे दी है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो उस तिकोने हिस्से पर सांस पे आ जाए, उसके साथ ही आपका सारा शरीर जग जाएगा, अंग अंग जागे, भंग अवस्था जागे। तो इस प्रकार और भी बात है, जब जब सतीपट्ठान में चेकिंग होती है ना, एक चेकिंग पहले होती है, चेकिंग वगैरह ज़्यादा दीर्घ शिविरों में इसमें नहीं होती। अब सतीपट्ठान में जब आनापान दे देते हैं
पहला दिन जानेंगे, दूसरे दिन चेकिंग होती है कि भाई स्टूडेंट सांस की जानकारी हो रही है, और फिर विपश्यना तीसरे दिन दी जाती है, चौथा दिन छोड़कर पाँचवें दिन उनके संवेदनाओं की जानकारी हो रही है। तो फिर एक ही सांस में ऊपर से नीचे तक जान जाना, यानी कि सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे तक आना और सांस लेते हुए पैरों से, अंगूठे से लेकर सर के सिरे तक जाना, इस प्रकार का क्रम। तो यह भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह प्रैक्टिस करते करते जब आप पकेंगे तो फिर आगे बढ़